जय गुरु जी। और गुरु जी की प्यारी संगत को सुनने वाले सभी संगत को प्यार भरी नमस्ते। शुक्राना गुरु जी, आज आपने फिर एक बार मेरी झोलियां खुशियों से भरने का फैसला किया है और सभी संगत का जो सुन रहे हैं, क्योंकि आप कहते थे सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सुनन वाले दा भी कल्याण। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया। और संगत जी, मैं सोच रही थी कि आज गुरुजी मैं क्या शेयर करूं और क्या क्या आपकी संगत को कहूं जो आप चाहते हैं कि मैं सबके साथ शेयर करूं, और कौन सी ब्लेसिंग आप किसको देना चाहते हैं। तो कुछ बातें तो जरूर मेरे माइंड में हैं, मैंने सोची हैं, पर आज जो शब्द चल रहे थे संगत जी, दे हैव गिवन मी, गुरुजी हैज मेड इट सो इजी फॉर मी, बिकॉज जो दोनों शब्द से आज बजे हैं, दोनों से मुझे एकदम आइडिया मिल गया कि गुरुजी क्या चाहते हैं, मैं क्या शेयर करूं। सो देखिए संगत जी, समटाइम्स इवन इफ गुरुजी डजंट गिव यू मच नोटिस, बट वो सारे आपके काज खुद ही करते हैं। कहते हैं ना, तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा। सो दैट्स हाउ इट हैज हैपेंड। While listening to both the Shabads, I have just understood what exactly Guru Maharaj wants me to share today. So संगत जी, जो पहला शब्द आज बजा, कौन जाने गुण तेरे, ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। सो ट्रू इट इज। हम गुरु जी की मेहर को कभी भी, संगत जी, कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, और ना ही हम में इतनी क्षमता है कि हम उसको समझ पाए। उतना ही जितना गुरु जी समझाना चाहते हैं, हम उतना ही समझते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस समय वो हमें समझाना चाहते हैं और जितना ही रिवील करना चाहते हैं, हम उतना ही समझ पाएंगे। बिकॉज गुरु महाराज इज बेअंत। we over the years I have understood him to some extent, और बहुत संगत जो गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है, वो धीरे धीरे गुरुजी जैसे हमें समझाते हैं हम समझ जाते हैं, बट पूरी तरह से हम, आई डोंट थिंक वी कैन एवर अंडरस्टैंड हिम। बट ओवर द इयर्स, लाइक आई सेड, कि इतनी बात मुझे जरूर समझ आ गई है कि क्या बताना है और कितना बताना है, कितना रिवील करना है, वो सब गुरुजी का ही प्लान है। पर एक बात तो निश्चित है संगत जी, कि गुरुजी के हर काज में हमारा ही कल्याण है। एंड दूसरा जो बड़ा ही प्यारा शब्द चला, मेरे गुरुजी पालनहार अंग संग रहंदे ने। एब्सोल्युटली ट्रू। गुरुजी सदा हमारा ही कल्याण चाहते हैं, हमारी ही खुशहाली चाहते हैं, और वो हमेशा हमारे साथ हैं। धीरे धीरे वो अपनी प्रेजेंस का ज्ञात कराते हैं। जैसे हमारा फेथ उनमें बढ़ता है, हमारी सरेंडर धीरे धीरे, जिसे हम अगर चाहते हैं, धीरे धीरे होती है, तब गुरुजी अपने आप को हमारे अंदर ही रिवील कराते हैं। वी बिगिन टू अंडरस्टैंड हिम। जैसे जैसे हमारे मैल उतरती है, और वो मैल भी कैसे उतरती है, थ्रू बाय उनके नाम सिमरन करने से। गुरुजी ने जो शब्द की प्रथा चलाई है, शब्द सुनने की, गुरबानी सुनने की, ये सब कुछ सुन सुन के, एंड द अदर थिंग इज सबके सत्संग सुन के, गुरुजी की संगत की सत्संग सुन के, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज सेवा। और इस सेवा में बहुत कुछ आ जाता है। गुरुजी की सेवा, गुरुजी की संगत की सेवा, और जगत की सेवा, जिस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, और नीवा होके जब ये सारी चीजें हम करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर की मैल उतरती है, और तब हमें परमात्मा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। एंड देन वी बिगिन टू रियलाइज गुरुजी की बहुत बहुत जो ब्लेसिंग्स हैं, मेहर हैं, वो हमें और अधिक अच्छी तरह से समझ आने लगती हैं। कई बार तो बहुत सालों बाद कई बातें समझ आती हैं कि देखिए गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग कर दी, देखिए गुरुजी ने कितना कुछ हमें दे दिया, और बताया भी नहीं, जताया भी नहीं। सो संगत जी, इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ बीइंग गुरुजी संगत, गुरुजी स्टिल सरप्राइजेस मी with every kripa,
I feel his presence and my faith in Guruji, the supreme divine light, just keeps getting deeper. बस ये धीरे धीरे जैसे मैंने कहा गहरा होता चला जाता है. बस अपना आप जुड़े रहिए गुरु महाराज के साथ. संगत जी, गुरु जी ने बहुत प्यार दिया है और भरपूर ब्लेसिंग्स दी हैं मेरे परिवार को, जिसके लिए मैं केवल गुरु जी के चरणों में सिर झुकाकर शुक्राना कर सकती हूँ और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने परमात्मा को खुश कर सकती हूँ. और ये सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही. आई थिंक हम सभी संगत हमारे परमात्मा का शुक्राना कैसे हम कर सकते हैं? बाय जस्ट फॉलोइंग हिज प्रिंसिपल्स एंड डूइंग व्हाट ही वांट्स अस टू डू. जो जो गुरुजी हमें गाइड करके गए हैं, अगर हम वो करें तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ है. संगत जी, इस अवतार में, गुरुजी के अवतार में हमारी जर्नी 1989 में शुरू हुई गुरदासपुर में. और ऑन द फर्स्ट डे गुरुजी हैड अ मैजिकल इफेक्ट ऑन मी. उस दिन और उसके बाद जालंधर में और फिर दिल्ली में एम्पायर स्टेट में मैं तो बिल्कुल खिंची चली जाती थी. मैं बचपन से ही एक ऐसी फैमिली से हूं जहां हम सभी शिव भक्त हैं, शिव प्रेमी हैं. आई विल से वी लव शिव. बट आई नेवर रियलाइज्ड दैट गुरुजी वॉज महाशिव, या कि वो शिव का अवतार है. ये रियलाइजेशन मुझे गुरुजी के चोला में रहते हुए बिल्कुल नहीं हुई. ये एहसास मुझे सिर्फ महासमाधि के बाद हुआ, और वो भी गुरुजी की मर्जी थी. और गुरुजी जैसे जैसे समझा रहे हैं, मैं हर चीज धीरे धीरे समझ रही हूं. एंड टुडे आई फील ब्लेस्ड कि मेरे लिए ना कभी कोई कंफ्यूजन थी कि किस परमात्मा को पूजना है या किसके दर पे जाना है. कभी भी मेरे लिए ऐसी कंफ्यूजन नहीं रही और ना अब कभी ऐसी कंफ्यूजन मेरे सामने आती है. पहले भी मेरे लिए शंकर बाबा थे और अब भी वही हैं मेरे गुरु महाराज. तो शुक्राना गुरुजी फॉर बीइंग विद मी एंड माय फैमिली, फॉर होल्डिंग हैंड्स, रादर आई विल से अपने मेहर भरे हाथ आपने हम मेरे और मेरे परिवार पे रखे हैं. शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना. तो संगत जी, 1989 में गुरदासपुर में गुरुजी का बुलावा आया था और बड़ा प्यार भरा बुलावा आया था. मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर हुए हैं और तब वो हम लोग गुरदासपुर में पोस्टेड थे. हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था. तब संगत जी, गुरुजी के बारे में कोई ऐसा बात भी नहीं करता था. जो संगत थे भी, वो भी एक दूसरे से कभी गुरुजी का जिक्र नहीं करते थे. इट वॉज अ वेरी प्राइवेट थिंग एंड दैट फेथ विद इन इट वॉज. बट एंड परहैप्स गुरुजी वांटेड इट लाइक दैट, कि ओनली बाय वर्ड ऑफ माउथ. एंड ये सोशल प्लेटफॉर्म्स तो थे ही नहीं तब. तो मेरे हस्बैंड के जो बॉस थे, वो और उनकी वाइफ गुरुजी के भक्त थे. तो उनके घर से हमें बुलावा आया कि कल उनके गुरुजी आ रहे हैं नेक्स्ट डे. तो मेरे हस्बैंड और मैं भी वहां पे आए. तो मेरे हस्बैंड ने घर आके ये बात उनको ऑफिस में बता दी गई. एंड घर आके उन्होंने मेरे से इस बात का जिक्र किया और हम दोनों का एक ही विचार था कि हम ये गुरुओं के सिलसिले में, गुरुओं के चक्कर में बिल्कुल नहीं आना चाहते, क्योंकि हम ऐसे परिवारों से नहीं हैं जहां हम कभी किसी बाबा के पास गए हों या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हों या किसी पंडित के पास गए हों अपने प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन लेने के लिए. इवन मंदिर हम भी नहीं जाते. अगर प्रॉब्लम आती है तो देयर वाज नो नीड टू गो टू अ मंदिर. फॉर व्हाट? बिकॉज आ परमात्मा वॉज विद इन अस. हमारा रोज ही परमात्मा से डायलॉग होता था अंदर. तो कभी ऐसा जरूरत नहीं महसूस हुई कि हम इवन मंदिर जाके अपनी वहां पे बैठ के परमात्मा के सामने वहां अपनी रिक्वेस्ट उनके सामने रखे. सो हमने डिसाइड किया कि हम कल नहीं जाएंगे.